चल। जय श्री बालाजी चैनल में आपका स्वागत है। और बाबा बालाजी से हम निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार हम पे कृपा है उसे सब पे रखें। और कोई नए हों तो हमारे चैनल को जुड़िए और सब्सक्राइब करिए। आज हमें एक कथा के सुनाते हैं श्री शिव पुराण में से। एक ब्राह्मण थे, उनके पास गैया थी। वो गाय बड़ी अच्छी थी और उसके नीचे एक बछड़ा था। तो गाय को वो दूहने के लिए उसने बछड़ा छोड़ दिया। दूहना यानी दूध निकालना। अब बछड़ा छोड़ दिया तो वो गाय ने बछड़े को नहीं लगाया। उसने फिर गुस्सा आया ब्राह्मण में, फिर बछड़ा उसने बछड़े को फिर लगाया, फिर हटा दिया। तो उसने बछड़े को दूर बांध दिया और बछड़े को मारा भी उसने। अब उस पर से गाय क्रोधित हो गई। क्रोधित हो गई तो उसने ब्राह्मण को दूध तो दे दिया, लेकिन उसका गुस्सा बहुत सातवें आसमान पे था, गाय माता का। और उस ब्राह्मण के कोई एक ब्राह्मण आया हुआ था। तो जब वो बछड़ा गाय दूध निकाल लिया और बछड़े को फिर दोबारा छोड़ते हैं तो वो छोड़ा नहीं उसने। गाय को गुस्सा आया और वो उस बछड़े से बात कर रही थी, अपने दोनों गाय और बछड़ा। तो बछड़े ने कहा, माता तू गुस्सा क्यों करती हो? हमने पता नहीं किस जन्म का क्या किया, तो भोग रहे हैं, और अगर और कुछ कर देगी तो फिर पता नहीं क्या भोगना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से कोई पाप नष्ट होता है जब जीवन मिलता है। तो नहीं बोले, इसका भी मैं निराकरण करूंगी, पर मेरे को बर्दाश्त नहीं जो आपके ऊपर उसने वार किया है। तो बोले क्या करेगी? कि बोले अब की बार जो उस आएगा दूध निकालने तो मैं उसको दोनों सिंगों से मारूंगी। फिर बोले उसको मार करके और फिर बोले तो वो पाप हो जाएगा, हत्या, ब्रह्म हत्या हो जाएगी। तो बोले हो जाए, मैं इसका निराकरण जानती हूँ। तो बोले आप जानती है, क्या करोगी? बोले मैं नदी के तट पर जाऊंगी और उस गोत्या को मैं उसमें विसर्जन कर आऊंगी। वो ब्राह्मण है जो उसके यहाँ घर आया था मेहमान के रूप में, वो ठहरा हुआ था। सुबह दिन निकला तो उस ब्राह्मण ने कहा, भाई तू उठ जाए, तेरा दिन निकला है, यहाँ कर रहा है। पर उसने वो गाय की जो भाषा सुनी थी और बछड़े की वार्तालाप, तो उस पर से उसका दिमाग घूम गया कि भाई मैं आज रुक के सुनूंगा ये आखिर क्या है, सही कह रही क्या गाय माता। तो जैसे ही उसने कहा चलने का, तो उसने कहा मैं थोड़ी देर रुक के जाऊंगा, हमारा ज़रा स्वास्थ्य ठीक नहीं है दोनों का। एक साथ मोहर था उसका सेवक। तो बोला ठीक है। अब उसने क्या हुआ, वो बामणी को यानी पंडिताइन को कह गया भी दूध निकालने का, और चला गया किसी काम से। उसने बच्चे से लड़के से कहा, लड़के ने बछड़ा छोड़ दिया। जैसे ही बछड़ा छोड़ा और वो गाय के पास गया तो उसने गाय ने उस लड़के को सिंगों में उठाकर पटक के मार डाला। वो हत्या, ब्रह्म हत्या हो गई। और उसने अपना खूंटा पड़ाया और उसकी धीर छूट गई। इधर जहाँ नदी थी, नर्मदा नदी के तट पर पहुंची वो, और उसमें जा करके उसने 3 गोते लगाए। तो जब रास्ते से जा रही थी ना ब्रह्म हत्या करके, तब वो काली हो गई थी गाय, सफेद गाय। और वो जैसे नदी में गई है वो सफेद फिर हो गई। तो वो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे था जिसने वार्तालाप सुनी। तो उसने कहा मैं आज इसको आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। और वो उसको देखा साक्षात और वहीं खड़ा रह गया। गाय उसमें नदी में अपने 3 गोते मारे और ब्रह्म हत्या का जो पाप था धो के आ गई वापस अपने मालिक के घर। अब इधर क्या होता है, वो ब्राह्मण वहाँ खड़ा था तो उसके सामने एक स्त्री प्रकट हो गई और उसने कहा देख क्या रहा है, जो तेरी ब्राह्मणी माता जी है उनकी अस्थियां विसर्जन कर दे इसी में आज, उनके नाम से विसर्जन कर दे आज ही।
तो सीधी मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। तो इस पर से उस ब्राह्मण ने वो अस्थियाँ वहीं जो लिए फिर रहा था और उन्होंने वहाँ विसर्जन करी। और इस प्रकार वो जो ब्राह्मणी थी, जो पंडिताइन थी, वो ब्रह्म हत्या से मतलब वो मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इससे जो शिव के अंदर जो मिलता है शिव पुराण में देखने को, एक से एक इतने अच्छे यानी कथा जो मिलती है हमें प्राचीन, उनसे ये सबक मिलता है कि जीवन में आप अच्छा करो, बुरा करोगे तो नतीजा बुरा मिलेगा और तीर्थों का फल अच्छा मिलेगा। ये इसके अंदर आपको हमने बताया। और अब हम यहीं आपको कोई इसमें त्रुटि हो तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये जय श्री बालाजी चैनल है और सभी को हमारा पुनः धन्यवाद। कर दी। हाँ।